नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि पंचायत चुनाव अपने शुरूर पर है और लगातार अलग अलग पंचायत में हमारी टीम घूम रही है और पंचायत नामा कार्यक्रम के तहत हम आपको बता रहे हैं कि क्या हालात है, विकास का क्या पैमाना है और मुखिया जी का रिपोर्ट कार्ड भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या विकास हुआ है किस पंचायत में किस स्तर से। अभी हम खड़ा है, आप मेरे सामने देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। अब पदमौल गांव है, पदमौल गांव का 1 नंबर वार्ड है और ये जो पंचायत है डुमरसन पंचायत कहलाता है। मसरख प्रखंड के अंतर्गत आता है और जिला हो जाता है सारण। तो हम तमाम यहाँ के विकास के मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इधर आप देखेंगे कि ये नदी बह रही है और इसी से सटे ये जो सीधे रोड जाता है ये आपको सिवान से जोड़ता है। साथ ही साथ ये आगे आप देखिए, यहाँ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है और ये मेरे सामने इस एरिया में ये दलित बस्ती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इस रोड की तो ये रोड सीधे आपको डुमरसन बाज़ार पर ले जाती है। सामने में नल जल योजना का एक स्तंभ दिख रहा है जहाँ पे ये लगा हुआ है। और ये जो रास्ता आपको हम दिखाने वाले हैं, अभी आप नीचे में देखिएगा कि सड़क का हाल क्या है। चूँकि ये दलित बस्ती है और दलित बस्ती में जाने का ये एकमात्र रास्ता है और इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। लेकिन इस रास्ते पर जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है, ये कच्चा रास्ता है, तो ये रास्ता जाने लायक नहीं रह जाता है। और दूसरा मैं आपको अभी एक चीज़ दिखा रहा हूँ जहाँ पर लगातार तमाम जो मुखिया प्रत्याशी हैं वो अपना दावा ठोकते हैं और ये कहते हैं कि वो विकास कार्य लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात इस गांव की है वहाँ पर ये देखा जा सकता है कि ये रास्ता देखिए, ये सालों भर पानी में डूबा रहता है। और ये सामुदायिक भवन भी आगे में है जहाँ तक आप नहीं जा सकते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि जिस पंचायत चुनाव में मुखिया जी दंभ भरते हैं कि हमने विकास किया है और उस सामुदायिक भवन तक जाने का अगर रास्ता ही ऐसा हो तो फिर हम विकास के दावों को देख सकते हैं। हालांकि अभी हमारे साथ कुछ लोग यहाँ का स्थानीय पब्लिक है जो जुड़ी हुई हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा माजरा क्या है। सबसे पहले, चूँकि आप इस गांव के हैं, बुज़ुर्ग हैं, क्या लगता है कि यहाँ पे जो पिछला मुखिया जी, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? विकास कितना किए, उनके विकास के दावों का क्या मतलब निकाला जाए? कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र, आपके गाँव? सर देखिए, हम लोग का यहाँ पानी का भी असुविधा है सर। यहाँ नाला और नहीं इधर नहीं उधर हुआ है और सर यहाँ भी गौशाला नहीं बना हुआ है। हम लोग का यही प्रॉब्लम है। और किसी को झोपड़ी ही सर रह गया है, इंदिरा आवास नहीं जी मिला? जी जी नहीं, जो ले जाता है और अमुक पे अपने बना लेता है, यहाँ का लोग नहीं बनाता है सर। क्या समस्या आता है? इंदिरा आवास अगर नहीं बनता है तो उसमें समस्या क्या कहता है लोग जो आज बनेगा, कल बनेगा, अगले बार बनेगा, इसी कहते कहते लोग पब्लिक ने झूल गया, आज तक ने झूल गया। एक और सबसे बड़ा मुद्दा जो गांव का मुद्दा होता है, नली का। चूँकि अगर जहां पे लोग हैं, बस्ती है, वहां पानी के निकासी की व्यवस्था पारंपरिक रूप से होनी चाहिए, लेकिन अभी मैं जिस रास्ते पर खड़ा हूं यहाँ दूर दूर तक दोनों साइड में नाली की कोई व्यवस्था नहीं और सड़कों पर पानी बह रही है। और ये है हमारे इस डुमरसन पंचायत के मुखिया जी का विकास का दावा। और भी लोग हमारे साथ। आप कहाँ के रहने वाले? बोला गांव का नाम बताइए। पद्मावल। पदमौल। हाँ, क्या नाम हुआ और क्या यहाँ पर विकास और होना चाहिए था? विकास होना चाहिए, दोनों तरफ सड़क का आली आली एकदम नाला चाहिए। हाँ, नाला होई तो पानी के एकदम नदी में चल जाई, और ना नदी में जाई तो दुआरे दुआरे जहाँ तहाँ पब्लिक जावता जाता तो गिर जाता। हम काल गिरल बा तो कमा गुल भइल बा। का मुखिया जी से कभी बात कहनी है कि हमारा एजा नाला चाहिए? अभी सब पास नहीं हुआ है, अभी सर पास नहीं हुआ है। मुखिया जी अब बनेगा तो बनेगा, आना तो क्या होगा, जौन मुखिया बना तौन ही मुखिया तो अभी जारे में है। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन मिलता है 400। 400? हाँ हाँ, कितना दिन से मिल रहा है आपको? हमारा मिल रहा है कम से कम 4-5 को मिल गया है, झूठ काहे बोलेगा। और हमारे साथ लोग हैं कुछ यहाँ के, आप बताइए कि क्या लगता है कि आपके पंचायत, आपके गांव में विकास जिस स्तर से होना चाहिए क्या हुआ है?
कहाँ हुआ है सर, ये तो टैंकी बनवा दिया वार्ड हमारा जमीन में, बोलता है जी आपको नौकरी देंगे, और जब जाते हैं तो बोलता है मुखिया जी जानता है, मुखिया जी के पास जाते हैं बोलता है जो वो जानता है। अच्छा, ये टंकी आपके जमीन, एक मिनट इस टंकी को दिखाइए जरा। ये नल जल, क्या सारा पैसा उठा कर खा ये जो नल जल योजना नीतीश सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, उसका ये टंकी बना हुआ है। और ये इनका दावा है, इधर दिखाइए, इनका दावा है कि ये इनके ज़मीन में है, और जिन्होंने बनवाया वो बोले कि मुखिया जी आपको यहाँ पे रोजगार देंगे, लेकिन अब तक इनको कुछ नहीं मिला है। क्या नाम हुआ आपका? महंत माझी। महंत माझी। बुलाया हमको, हम आए यहाँ और बोले जी यहाँ टंकी बना देते हैं, आपको नौकरी लगा देंगे। हम बोला बना दो। उसके बाद नहीं बोल रहा है। आज तक प्रणाम मुखिया जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं वार्ड जानता है, वार्ड के पास जाते हैं तो बोलते हैं मुखिया जी जानते हैं। तो ये जब टंकी बन रहा था तो इसका आपने एग्रीमेंट किया था क्या? नहीं, बोला गांव का था ना, भतीजा लगेगा ना, बोला जे हम लोग पूछते ये है हम दे देंगे आपको। बोला ठीक है बना लो। मैं अपने सिधाई पर रह गए हैं जी। तो इस तरह के भी दावे जो मुखिया प्रत्याशी हैं, वार्ड प्रत्याशी, उनके तरफ से इस तरह के भी दावे किए जाते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इनके ज़मीन में टंकी बनाया गया। हालांकि ये नियम नहीं कहता है कि आप किसी के निजी ज़मीन में सरकार द्वारा संचालित योजना का आप किसी तरह का वहाँ पे कुछ भी निर्माण करें, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा रूम मोटर बनाया गया और टंकी भी बेजाब्ता लगा दी गई। इसके बावजूद अब चूंकि यहाँ इनका ज़मीन इसमें फंस गया है और ये लगातार मुखिया जी के पास भी गुहार लगाते रहे, लेकिन इसका अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया। इनको आश्वासन दिया गया था कि आपको एक नौकरी दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं है। हालांकि हम मूलभूत चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, और बिहार में छठ एक बहुत बड़ा पर्व होता है, और इसमें अगर हम बात करें तो ये सामने में जैसा कि हमने आपको दिखाया कि ये नदी है और नदी किनारे छठ घाट भी है, लेकिन वहाँ तक जाने का ये जो रास्ता है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये सालों भर पानी में डूबा रहता है। और ये नली का पानी है, जो लोग घर में रहते हैं उनके द्वारा निकाला हुआ ये पानी है। क्योंकि नाली का व्यवस्था तो मुखिया जी ने किया नहीं, और अब ये जो पानी है पूरी तरह से सड़कों पर आ गया है। तो सोचना ये है कि मुखिया जी के विकास का दावा क्या कहता है। और हम अभी डुमरसन पंचायत में है, जो कि सारण जिला और मसरख प्रखंड के अंतर्गत आता है, और हम यहाँ के मुखिया जी का रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे कि उन्होंने क्या विकास किया है। तो हम डुमरसन पंचायत के पदमौल गांव में हैं, और वहाँ पर अभी तक जिस तरह की मैंने चीज़ें दिखाई कि क्या है यहाँ विकास का हालात, तो विकास के नाम पर ये देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पीसीसी किया हुआ ये सड़क है, ये ढलाई किया हुआ सड़क है, और ये गांव में जाता है। लेकिन इस सड़क के दोनों किनारे जब आप देखेंगे, आप इधर भी देखिए, इस सड़क के दोनों किनारे इसको ना तो बैंडिंग किया हुआ है और ना ही नाली की व्यवस्था है। तो फिर ये गांव का पानी जाएगा कहाँ? आखिर बारिश आने पर जो पानी जमा होता है वो कहाँ जाएगी? ये साइड में भी आप देखेंगे कि ये भी सड़क तो बना दिया गया है, लेकिन इसकी बैंडिंग नहीं हो पाई है, और ये किनारे में सिर्फ ये खेत का करहा है, नाली नहीं है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो ये जो सामने आप थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, ये सामने ये रोड सीधे जहाँ पर हम अंबेडकर की प्रतिमा दिखा रहे थे वहाँ तक ये जाती है सड़क। यहाँ तक ढलाई हुआ है, लेकिन आगे सिर्फ खड़ंजा कर दिया गया है, और खड़ंजा होने के बाद भी किनारे में ना तो इसकी बाइंडिंग हुई है और ना ही यहाँ पे नाली की व्यवस्था हुई है। तो सवाल ये भी है कि आखिर किस तरह का विकास है कि आप आधा करते हैं और बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। हालांकि ये रिपोर्ट कार्ड जनता बता रही है कि क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा। चूँकि पंचायती राज में एक सबसे अहम हिस्सा है जो लोगों को मनरेगा का एक रोजगार देने की बात कही जाती है, और इसके तहत मैं ये बातें डायरेक्ट नीतीश कुमार से कहना चाहूँगा कि जिस तरह के हालात है इन गाँवों में, एक बार मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। क्योंकि पैसों लाखों लाख रुपया गबन हो जाता है और ये गरीब जनता को वो 1 रुपया भी नहीं मिलता है। ये बातें ये डायरेक्ट नीतीश कुमार जी के पास जाना चाहिए। चूँकि जिस स्तर से उन्होंने पैसा वहाँ से योजनाओं के लिए लागू करता है, वो योजना इन गरीबों तक नहीं पहुँचता। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, आपको
मनरेगा का पैसा मिलता है? ना काहे नहीं मिलता? अब रोरे लगने जाने जे काहे ना मिलेला। अब हमनी गरीब आदमी के का बुझाता। कारण का है, काहे नहीं मिलता? आपका नाम है उसमें, जॉब कार्ड बना हुआ है, हाँ तो फिर काहे नहीं मिलता है? अंगूठा लगवा ले लो, कह ले लो जे पैसा नहीं खे, कौन आइए नहीं अंगूठा खे। लगवाता है? अब जे ओमे बा अब हम चिन्हता नहीं, मुखिया जी के दुहटे। आपको हम लोग का तो नोएडा मेला में नहीं है, नहीं है? वृद्धा पेंशन आपका हमारा वृद्धा पेंशन भी नहीं है। कितना उम्र हो गया? उम्र हमारा हो गया है 42 वर्ष का भी हुआ तो है। अभी आपको नहीं मिलेगा। आप बताइए, क्या आपको मनरेगा में नाम है आपका? नहीं। मालिक का मिला तो लगा तो पहले खाता लोग चुरा के धो देते खाता के ले लो के ना को केहू नहीं के उहे के खोलवावल हम उहे का और लोग हैं। आप बताइए, आपका जॉब कार्ड जो मनरेगा में? हमारा मिला था, वो तो मुखिया के पास रह गया। मुखिया आपका जॉब कार्ड मुखिया के पास क्यों है? हाँ, वही लेकर गए थे, जमा करते हैं, उसके बाद में आपको हम दे देंगे, आपको पैसा उड़ जाएगा। तब से हमारा जॉब कार्ड मिलना ही नहीं है। मतलब महीना में 24 दिन कम से कम नोएडा में हम लोग काम करते थे। आप लोगों को मिलना चाहिए, तो अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है? अब क्या जाना क्यों नहीं मिल रहा है? जॉब कार्ड तो उन्हीं का पास है, तो अब हम लोग का पता कैसे लगेगा? जाते हैं लोग तो हाँ इसमें साइन कीजिए, इस पर ठेपा दे दीजिए, अब की बार आपको पैसा मिलेगा। लेकिन जॉब कार्ड तो ये हालात है कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसमें ये साफ चीज़ें आप देखेंगे कि इसमें नीतीश कुमार ने झोली भर भर के पैसा दिया कि वो लोग जो ग्रामीण है, गांव में है, जो या कोविड के टाइम में भी जो घर आए, उनके लिए ये बनाया गया था कि वो अपनी रोजी रोटी इसके थ्रू अपने गांव में ही कमा सके। लेकिन हालात ये है कि इनका जॉब कार्ड रख लिया जाता है और सिर्फ ठेपा लगवाया जाता है और इनको पैसा नहीं मिलता है। तो सवाल ये डायरेक्ट नीतीश कुमार से ही है, चूँकि राज्य के मुखिया वही है। हम लोग मुखिया चुनाव, पंचायत चुनाव के लिए निकले हैं, लेकिन चूँकि राज्य का मुखिया नीतीश कुमार है और उन्हें भी इस बात की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। तो ऐसे तमाम खबरें हम लगातार दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इंदिरा आवास, जिसके तहत बिहार के हर गांव में हर गरीब गुरबे को जिनको रहने का घर नहीं है, उनको घर देने की एक परंपरा की गई थी। लेकिन अभी इधर देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आपका पदमौल गांव का है। और जहां पर ये बस्ती आप देख लीजिए कि ये पूरा झोपड़ी ही बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जो घर है, जिनका उनसे बात करते हैं, आपका घर क्यों नहीं बना? अब हमनी के यहाँ के घर बना रहे, धर दू गई नीचा का कहीं तो होने जमा कर दारवा में तो होने 10 दिन रहनी सब लोग का घर में। तो बारिश में कैसे रहते हैं आप? आई में रही सब का करी, आई में एगो बकरी से लड़का फट के ले कोई में रही न सब सरकार का। अब हमनी के मेरा सर के कह लगे हेंगा होंगा, हमनी का करी, हमनी के बुझाव है। और लोग हैं, आप बताइए 5 पटिया जबानी से कितना लोग है रहते हैं इस घर में? हमारे घर होने बा इनकर घर। कितना लोग इस घर में रहते हैं? इस घर में तभी हम ही एगो बानी, लड़का लोग बाहर बा। माने कितना परिवार रहता है इसमें? इसमें परिवार रहता है 1 2 3 4 परिवार रहता है। 4 परिवार। हाँ, झोपड़ी कहाँ है, घर कहाँ नहीं बना? तो घर कहाँ से, गरीब आदमी कहाँ से बनाई सर? कमाते खाते तो हमनी के जिंदगी इंदिरा जा। आवास में आपको घर नहीं मिला? इंदिरा आवास में हमरा मिला है 35,000 रुपये। 35,000 का कब मिला था ये? बहुत दिन हो गए पैसा कितना साल? तेहू पर हाँ 14-15 साल हो गया मिला। हाँ और ढह गया। ढह गए। तो ये है कि यहाँ पे इंदिरा आवास का योजना का पैसा मिला हुआ था, लेकिन बहुत पहले, और उसके बाद वो बरसात में ढह गया और अब ये लोग मजबूर हैं फूस के घर बना के रहने को। तो ये पदमौल गांव की हालात है और हम लगातार पूरे पंचायत से चीज़ों को दिखाएंगे और क्या है पूरे पंचायत से चीज़ों के हालात, उस पर हम नज़र बना रहे हैं। तो सारण के मसरख प्रखंड के अंतर्गत डुमरसन पंचायत में हम लोग हैं और यहाँ की जनता से लगातार हम बात कर रहे हैं और यहाँ की समस्याएं क्या है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी हम जिस जगह पर खड़ा हैं ये चांद इस एरिया में, और जस्ट ये आप देखिए ये रास्ता है 5 फीट का होगा मेरे ख्याल से, और इसके बाद का जो एरिया है वो पदमौल, जिस अभी वार्ड में हम लोग खड़े हैं।
ये रास्ता आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा रास्ता है, जो पूरे तालाब जो दिख रहा है, नदी बन गया है। यहाँ से वो आदमी देखिए, एक आगे में जो एक आदमी जा रहे हैं, ये पूरा रास्ता है, लेकिन ये सालों भर पानी में डूबा रहता है। और अगर बरसात में पानी ज़्यादा हुआ तो ये पीछे की सारी बस्ती इसके अंदर में समा जाती है। यहाँ के लोग हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। ये रास्ता का विकास क्यों नहीं हुआ? देखिए सर, ये रास्ता का विकास क्यों नहीं हो रहा है कि ये जिसका जमीन इधर पड़ता है वो नहीं छोड़ रहा है, जिसका इधर पड़ता है वो नहीं छोड़ रहा है। हम लोग जितना भी सरकार को बोले हुए हैं, ये सरकारी जमीन खड़ा कर देख लीजिए कि कितना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। ये जमीन किसी का निजी है या फिर रास्ता है निकला हुआ पहले से? रास्ता पहले से निकला हुआ है सर, उसके बावजूद भी नहीं बन रहा है। और भी लोग हैं, आप बताइए इस रास्ता क्यों नहीं बन पा रहा है? ये रास्ता तो पहले ही का है, ये रास्ता पहले ही का है। सालों भर पानी में डूबा साल भर में पानी में रहता है। कहाँ है इसका विकास क्यों नहीं हुआ अब तक? विकास कोई मुखिया नहीं करता है। मुखिया जी से आपने कहा है? हाँ कहा है, बाचा लाल से कहे हैं, शिव जी से कहे हैं, और एक कोहार है, क्या नाम है, उनसे बोले हैं। क्या बोलता है लोग, क्या बोलते हैं? वो बोलता है लोग का में बहुत पानी होता है तो हम लोग कहा ऐसे इसे विकास नहीं होगा। बहुत सारा तरीका है, आप बांस का चचरी बना सकते हैं बरसात के वक्त में, बहुत तरह का है, क्यों नहीं निकलेगा? अब इस पर तो हम लोग क्या बोलेंगे? अभी बजट में सूख जाता है। पंचायत चुनाव अब आ रहा है, आपके पंचायत में भी अब चुनाव होने हैं। तो अभी मुखिया जी जिन्होंने ये कहा कि ये बन जाएगा, और वो अभी प्रत्याशी कोई नहीं सुनता है। इस बार क्या होने वाला है? वो कोई मुखिया नहीं सुन रहा है का ये रास्ता के हम लोग हम लोग बरसात में डूब जाते हैं, ये पानी बिक देता है, इधर घर में पानी बिक देता है। तो ये समस्या है। और यही रास्ता आप देखिए, ये सड़क पे निकलता है, लेकिन ये तमाम जो बस्ती है वो इस पानी से त्रस्त है। ये पूरे रास्ते को मैं आपको दिखाता हूँ, कच्चा रास्ता है, नाली की व्यवस्था यहाँ पर भी नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं वो इस डर के साए में रहते हैं हमेशा कि कब बरसात का पानी इनके घरों तक पहुँच जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ।